आप घुस गए डांक में। तो आपको पता नहीं है कि या तो पहले तो ऐसे आना नहीं चाहिए पतीनुओं को भेड़ बकरी के साथ। ये है जलोड़ी का लास्ट बाउंड्री, ये खड, डीम की खड, और इस खड के उस तरफ जलोड़ी और इस तरफ नारायणगढ़ का एरिया यानी कि बुछैर। और ये सामने है जाखानाली और वो ऊपर गांव है डीम, उससे आगे को छलाली गांव। और ये यहाँ तक बाउंड्री जलोड़ी की, और ये लजेरी पंचायत सामने, और इस तरफ को ये लफाली पंचायत, और बीच में ये नदी पार्टीशन करती हुई ये डीम खड़ यहाँ पे एक सीमा रेखा बनाती हुई जलोड़ी और नारायणगढ़ के बीच में। ये सामने ये लफाली पंचायत है ना, वो शहर ये डीम खड़ है, और ये वाली जो सामने से यार ये थनाज खड़ है, और यहाँ पे दोनों का मिलन होता हुआ है। और इसी खड़ पे चाकू वाटरफॉल है ऊपर। तो अब चलते हैं, आज की हमारी जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ है? चाकू वाटरफॉल। और कौन सा थाच? इसको पता ही नहीं है कौन सा थाच है, कोई थाच है एक। वो झंडी क्यों रखी है वहाँ पे है? तो ये जो आगे एक झंडी लगी हुई है, ये है कोट बाजारी का, जो जिसको कहते हैं बाना लास्ट, यहाँ तक बाजारी के अंडर है, ये कोट देवता के अंडर है ये एरिया सारा, पूरा जलोड़ीगढ़। यहाँ उनका लास्ट बाउंड्री है समाप्त, और यहाँ से आगे नारायणगढ़ शुरू होता है, फिर वो ऊपर बुछैर चूड़। ये गांव है शिलार्न। ये पूरा ऊपर से नीचे तक सेब से जो ढका हुआ है शिलार्न, ये पहला गांव है आगे लिफाली पंचायत का। और ये ऊपर वाला गांव है लजेरी पंचायत में, टंचुई, कुछ ऐसा नाम बताया। टंचुई नहीं, कटंचुई। वो नीचे खंडर हो चुके घराट, अब कोई नहीं आ जाता इसमें। ये देखिए जो मेन गोगरा खड़ है उसका ओरिजिन इस बड़ी जोत से होता है, छहरा जोत से। टॉप में कितना सुंदर गांव है कटंचुई, और वो ऊपर बुछैर चूड़ सामने। ये रह गया आगे कुशीलारन। ये जो गांव है ये कटंचुई है, उसके आगे जो वो थनाच है, वो जो ऊपर दिख रहा है नेट, ये ऊपरला थनाच है, अपर थनाच। तो जो रोड जिसमें हम आए वो उधर से घूम के आता है, ऐसे यूं यूं करके इधर से डीम। तो हमने शॉर्ट लिया, हम बाहर से नीचे उतर के खड़ के लिए, और अब वापस हमने उसी रोड में मिलना है ऊपर, क्योंकि वो बाई रोड बहुत दूर पड़ रहा था। चल भाई, ये एक नई चीज़ मिली है जी, अवशेष। खच्चर के ऊपर पत्थर ढोने के लिए लकड़ी के बनाए गए हैं। इसको बोलते क्या है? इतना वेट तो इसी का है, बेचारी खच्चर पत्थर क्या ढोएगी। अब जाएंगे यहाँ से जी ऊपर, रोड में जाना दोबारा। चलो जी चलो, थोड़ा हाइट में आ रहे हैं ना। ये देखिए शिलारन, ब्यूटीफुल। और ये ब्यूटीफुल mesmerizing व्यू, सनिक ब्यूटी ऑफ डीम चलाली। बिल्कुल सही। अगर मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ ना, ये बुछैर चूड़ से ना, ये देखो एक वाटरफॉल निकल रहा है, ये झरना, ये बुछैर चूड़ से ओरिजिनेट हो रहा है, इसका ओरिजिन ऊपर है। और ये खड़ बन रही है यहाँ नीचे, थनाच खड़, और यहाँ मिल रही है नीचे डीम खड़ से। ये पॉइंट है इसका। और ये वाली डीम खड़ है जो छहरा जोत से आ रही है ये। और ये जो बुछैर चूड़ से झरना आ रहा है, निकल रहा है, ये थनाच खड़ बनता है, और यहाँ पे डीम खड़ में इसका इसमें मिल जाता है। ये देखिए कितना सुंदर है यार, वाह। कोई मौका मिले तो ज़रूर जाना चाहेंगे हम बुछैर चूड़, इस झरने के पास कम से कम। यही पॉइंट है वो जो स्लाइड हो रहा था पिछले साल,
और ये पूरा जाखनाली गांव पे खतरा हो गया था। वो देखो नीचे घर कहाँ इसकी चपेट में आ सकते थे। वो है पॉइंट वहाँ, इस पॉइंट से हम नीचे उतरे खड़ को। अगर हम बाय रोड जाते तो इतना घूम के जाना पड़ता हमें वहाँ से को सामने से, वो पीछे होके, तो इसलिए हमने शॉट लिया है। यहाँ से वो वाटरफॉल और बढ़िया दिख रहा है, थनाज खड़ वाला। तो ये पहुँच गए हैं वापस रोड में, जाखनाली के ऊपर, मेन रोड जो हमने छोड़ा था। ये देखिए, ये एक लुक देख लो, बुछेर चोटी और ये नीचे गांव। वो है सामने बगोट, जहाँ मैं 2-3 महीना पहले गया था, अगर आपको याद है जो वीडियो डाला था। ये शिलारन के टॉप में बगोट। ये रोड जो आ रहा है उधर से जो हमने छोड़ा था, और ये रोड जाता है आगे डीम और छलाली गाँव। ये खेत से निकले हुए पत्थर, ये मुबारक आपको, आप बधाई के पात्र है, अपनी इतनी अच्छी मेहनत की है। अब जा रहे आगे हम, कहाँ थनाज की तरफ है ना, वही तो ठीक है। ये कौन सी जगह बताई? गढ़ आगे, जाखनाली से ऊपर है ना, ये गढ़ आगे। हालांकि गढ़ जैसा यहाँ कुछ अभी है नहीं, पुराने समय में रहा होगा गढ़ यहाँ कोई। ये बुछेर चूड़, और ये वो वाटरफॉल, ये है वो बगोड़ी देवता श्रेणी का मंदिर जहाँ हम होकर आ गए। क्या कह रहे हैं आप? ये बाय रोड ये था सामने से, इतना घूम के आना पड़ना था हमने यहाँ के लिए, तो हमने शॉट लिया। वहाँ से नीचे खड़ उतरे, खड़ से ऊपर चढ़े यहाँ के लिए, नहीं तो हम इतना घूम के आते, कम से कम 4-5 किलोमीटर है ये यहाँ तक। वो उधर नाले से टर्न होता है इधर को रोड, तो इसलिए हमने समझदारी की खड़ में उतर के पहले। हालांकि पहले मुझे लगा कि उल्टा कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब समझ आ गया। ये ऊपर महाजन की बुआ का घर, रोखड़ाधार। और ये कौन सा उतार है? शोजा। शोजा तो पर नहीं है, जलोड़ी से आगे यहाँ भी एक शोजा है मंदिर के लिए। शोजा ये कौन सा, किसका घर है? ये कल्पना वगैरह का, कल्पना का घर है यहाँ। और रोहित का भी नहीं, ये रोहित का तो डीम में है। तो तूने जो बोला रोहित का घर है, ये कल्पना का घर कौन सा है? वो पीछे वाला रेड छत वाला नहीं, तो ब्लू छत, ब्राउन है जो पीछे है। हाँ जी, तो एक ही बात है। उसके अंकल तो अंकल ही लगते उसके तो ये हमारी एक विद्यार्थी है कल्पना, ये जाजू फाइनल ईयर, ये उनका घर शोजा में। और जाजू, ये जाजू है नीचे वाला, उन्हीं है प्रताप नाम। हाँ उनके घर है यहाँ, जाजू नीचे तक जाजू है सारा। फिर आगे थनाज पार है ना, पूरे बुछेर चूड़। वाह वाह, शोजा कौन सा धार है? रोखड़ाधार से लगी है स्पैन, या आपकी बुआ ने लगाए होने ये हैं? पता नहीं सर, मैं जाता ही नहीं। कितने घर है यहाँ ऊपर? ये तो 1-2 ही घर है। तो दोनों ने लगाई स्पैन यहाँ। तो देखो जब रोड, मैं सोच रहा हूँ जब रोड नहीं रहा होगा ना, आप लोगों के कितनी टफ लाइफ रही होगी इस जगह की। ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस रोड को निकल के, अभी कितना टाइम हुआ इस रोड को निकल के? 5-10 साल है ना, 5-10 साल, 5-10 साल हुए अभी इस रोड को निकल के, ज़्यादा 10 हुए होंगे। वो देखो ऊपर घराट कहाँ है भैया, वाह, घर के साथ ही। उस घराट के लिए पानी कहाँ से आता है? ये घराट एक, पर अब ये चलता नहीं है घर के साथ ही। ये बोल रहा है कि वीडियो ऑन रखो, कुछ सरप्राइज दे रहा है। ये पता नहीं क्या सरप्राइज दे रहा है। क्या सरप्राइज है? छोटा सा मात्र छोटा सा वाटरफॉल, यहाँ भी वाटरफॉल है छोटा सा। बहुत बड़ा बनता है यहाँ। वाह, ये देखो जी, प्रकृति ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बरसात में कहते ये ठीक होता है। ये कौन सी खाड़ है अब? चाकू वाटरफॉल इस पर है। अच्छा, ये कोई ऐसा नाल है, ये भी मिलता है डीम खड़ में। नाल कितना सुंदर है। क्यों? क्या काला राक्षस है यहाँ? यहाँ काला राक्षस है इस जगह पे। जब देवता आते हैं तो वाद्य यंत्र नहीं बजते हैं बोला। देवता जाता कहाँ है यहाँ से? एरिया में क्या बढ़िया वाटरफॉल है। ठंडी जगह है बिल्कुल, शांत पर के लिए जा रहे हैं।
वीडियो नहीं बना रहा मेरी ये बहुत सारा है, मैं खुद ही बनाता हूँ, पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, धूप पड़ रही है ना, पता नहीं बन रही होगी वीडियो की नहीं। ऐसे लगाऊँ मैं अंधेरे में शूट करने। ये जो वाटरफॉल है अभी तक ये बेनाम है, इसका कोई नाम नहीं, तो आज हम इसका नाम करते हैं, इसका नाम रखेंगे काला वाटरफॉल, ठीक है? नहीं ठीक है। कैसे? इनका कहना है कि जब बरसात होती है तो ये ऊपर से पानी सीधा प्रेशर में यहाँ नहीं आता है, सीधा जाता है यहाँ आगे, तो इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है पानी का उस समय झरने का, और ये इसके लिए आउटलेट है, कलवर्ट पड़े हुए बाहर के लिए। सामने शहर की होती और यहाँ पड़ेगा ये जब बरसात होगी सीधा ऊपर से। वाह, अभी इस राह पे नज़र है हमारी, क्योंकि यहाँ से एक महान शख्सियत आने वाली है मंजीत डमाल, डमाल की छलालू हैं, मंजीत डमाल आएंगे अभी यहाँ से डीम गांव से, वो उनका वेट हो रहा है यहाँ बेसब्री से, इतना कि मतलब लोगों को यहाँ भूख लग गई है, और झरने की ठंडी छाँव में टाइम पास हो रहा है, और सामने बुछैर का मनमोहक दृश्य, बुछैर चूड़ का ये। कौन सी जगह बताई? कौन है? बिस्लौन खड्ड है ये जो वाटरफॉल है इससे बिस्लौन खड्ड। अभी एक और झरना है आगे, चाकू वाटरफॉल, वो बहुत बड़ा वाटरफॉल है, अभी वहाँ जाएंगे थोड़ी देर में। मंजीत डमाल का वेट करते हुए हम, ये लो जी, 1 घंटा यहीं हो गया, पर शहजादे मंजीत का कहीं आता पता नहीं है, मतलब इतना फालतू समझ रखा है मुझे। हाँ? इसी कर्व से निकलेगा अभी तो। कौन सा स्पैन है? उसने मेरे को लगा इधर वाले स्पैन में पहुँचा, उस नॉनसेंस ने में हमारा बेवकूफ़ बना दिया। वो इस रास्ते से आया ऊपर से, कहीं ऊपर से सीटियाँ मार रहा है, और मैं उसका वेट यहाँ कर रहा हूँ। और देखो ऊपर कहाँ पहुँच गया है, पीछे से आ गया शॉर्टकट, बेवकूफ़ बना दिया मेरा। इसकी क्लास लेता हूँ अब जाके ऊपर। नॉनसेंस, मेरे लिए कर रहा है तू? कितने टाइम बाद आया घर? अब्रॉड थे आप? कौन सी कंट्री होते आप? नमस्ते, हम कर रहे हैं यहाँ वेट। ये बंदा आया पीछे से कहीं। उफ, इसमें क्या है तुमने लाया इतना सारा? नहीं तो तेरे को दिखता नहीं, मैं सुबह 6 बजे का उठ के खाना बनाया है। नहीं मैं घर की क्या बात है, देखो लिंगड़ लग गया रहा है। लिंगड़ ले जाऊँ आज? बाहर न कहाँ है? इसमें पत्ते तो नहीं लगते नीचे बहुत सारे? बाहर न में, हाँ वो गुलदस्ते वगैरह बनते इसके। सिर्फ इतना ही होता है, सिर्फ ज़्यादा लंबा नहीं होता है। अरे जो एक है पर एक यू ब्लॉगर कहीं मंडी की ना, क्या नाम है उसका? वो मंडी डिस्ट्रिक्ट। अरे सुन, वो जाती है उसको उठाने जंगल ऊपर, बारन बारन बोलती वो बोलती बिकता है, बोला ये गुलदस्ते में लगता है, मतलब ऊपर लेंगे फूल ना डेकोरेशन के लिए। अरे जब गुलदस्ता बनेगा भाई, बुके जब बनेगा ना, उसमें ऊपर फूल से जाएंगे, नीचे 4 और लगाएंगे, बारन के पत्ते बड़े सुंदर लगते हैं। अब ये लगने छोटे छोटे ना लग रहे हैं अभी। वो यार डर गया, वो बकरू डर गया। आजा आजा, डर गई का है तेरे से? आजा आजा, मारा तो नहीं। चल चल चल,
से तो धोया कहाँ से हमने जिस रास्ते में आया हम उधर कहाँ से धोया आपने, क्या धोया? यहाँ से आपने चीनी गुरुजी हाँ यहाँ से धोया हमने। आटा वहाँ से धोया, धोया इसने आटा, देखो जहाँ से हम उतरे। और डीम तो यहाँ से भी आ गया, शिलारन से। शिलारन से बोलो आप। अरे तो भाई मेरे को याद आती है ना, मैं आता था छोटा जैसा नाली, मेरे सामने एक ठार में था रोड, फिर हम पीछे कोयला होके आते थे, ऊपर से खोनार से देखते थे नीचे एक ठार को, वहाँ तक थी सड़क स्टॉप। रास्ता हाँ हाँ शॉर्ट, हम आते थे शॉर्ट ही, तो रोड तो था नहीं बचपन में, छुट्टियों में। फिर निकला रोड, फिर आई बस, पहले आती थी आनी ठार बस, फिर आई बस समासर तक, फिर निकला समासर रोड, फिर निकला जाऊँ तक रोड, फिर आया, फिर लगी आनी जाऊँ बस, काफ़ी साल रही आनी जाऊँ। फिर लग रुक जा, फिर लफाली तक आई बस, उसके बाद ढागी तक गई बस, उसके बाद गई तराड़ा बस, अब भी 5 साल पहले। तो डीम तो अभी निकला रोड, कितने साल हुए डीम को निकल के हैं? 7-8 साल पहले। देखो क्या टफ लाइफ थी इनकी। वो देखो पीछे पार्क खाद भी कहाँ दिख रहा है, ये है ना नानू टॉप। देखो यहाँ भी मैं आया हूँ, गया हूँ एक बार। ये बगोट भी मैंने देखा है, मतलब मैंने कुछ नहीं छोड़ा अभी आनी में। ये है जाजू, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यार। ये देखो अब जा रहे हैं चाकू वाटरफॉल। ना जी वहाँ पे बेड है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये पहले स्लाइड हुआ होना ये एरिया। तो इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए फिर? पहले का बहुत पहले। स्कूल के लिए ये ऊपर वाले घर से, इससे नहीं से पीछे ऊपर कल्पना का घर। ये कह रहे कि यहाँ से, हाँ दिख रहा है थोड़ा सा कि यहाँ से जाऊँ जाती थी डेली। मेरी तो पार के लिए हालत ख़राब हो गई शिलारन से। यहाँ बहुत स्ट्रगल किया आप लोगों ने भाई, सल्यूट है, सल्यूट है तेरे को भी, सल्यूट है। मानना पड़ेगा, स्ट्रगल सब ने किया होता है, ऐसा नहीं है। पहाड़ों का स्ट्रगल सबका है, ऐसा नहीं है कि आपका ही है मेरा ही है। पहाड़ी लोग तो चलने वाले फास्ट। इस टाइम हम जाजू में है। तक नहीं कर देना बुझा लोगों से। जाजू में, जाजू से कहाँ जाएंगे हम अभी? लाला मिलेगा। देखो जी कौन सी खाड़ी थी नीचे, कौन सी खाड़ का वाटरफॉल था वो? बिशलोन खाड़ वाटरफॉल से अगला जो अब दर्शनीय स्थल है वो है चाकू मंदिर, नहीं लाला देवता का मंदिर। जो लाला देवता का मंदिर है, चाकू मंदिर, उनका मोहरा लगता है डीम देवता के रथ में भी, है ना। फिर जाएंगे हम चाकू वाटरफॉल, मंदिर भी है वहाँ। उसके बाद जाएंगे कौन से थाच, चाकू थाच, बस। चाकू मंदिर, That's all about, that's all about today's trip। दूसरी डेस्टिनेशन आज की ट्रिप की ये देवता लाला जी का मंदिर, डीम से इस तरफ को और चाकू से ऊपर, चाकू नहीं जाजू से ऊपर चाकू की तरफ को देवता लाला जी का मंदिर। और इनका मोहरा डीम देवता के रथ में भी लगता है, ऐसे बोल रहे हैं। कितना प्रकृति की बिल्कुल गोद में बसा है। जय हो लाला देवता जी। ये देखो ब्रांच सूख गए अब। ये व्यू, दूध भी इसमें आता है। तो चलती कैसे ये, मतलब खींचनी पड़ती है? मत 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 है। ऊपर को कैसे आती, नीचे को तो चली जाएगी कैनियों में प्रेशर से, मतलब वे वेट डालेंगे वजन से चलेगी। पानी का टैंक है। अच्छा, इस जगह का नाम है शोजा, है ना। ये है जी हमारे विद्यार्थी रोहित का बगीचा है। तो उसको सुन, यहाँ वो क्यों नहीं बनाता छान जैसी,
बंदर के लिए, बंदर पहरा देने के लिए। गेहूँ बीजा था वहाँ पे, ओला पड़ा है। तेरे को तो पहले क्लियर हो जाए डूगा सियान की गाड़ी में ये रोहित की रे कि जैसे तो आएगा सीधे है। यहीं पे रोहित रोहित तो पेपर के बाद यहाँ बैठेगा। मुझे क्या है बता। बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहित जी आपको। आपका जो टापरा है वो, जो छान है वो वेट कर रही है। फिर यहाँ से पहरा देगा रोहित अपने बगीचे का। नीचे कल्पना का बंगला, कल्पना का बंगला भी डाढ़ा है यार। हैं ऊपर देखो छेरा का, यहाँ से जंगल, छेरा देख। छेरा जो आगे से दिखेगी। ये इस जंगल का नाम क्या है? कौन सा जंगल है ये? ये खनी का जंगल है। खनी का जंगल है जी। हमारे खनी फाटी है परे, और इनके यहाँ जगह है खनी जंगल। ये निचोड़ा था आज है, आज के पार्क है यहाँ से। मंदिर है ना। यहाँ से मेन जगह स्टार्ट है। क्यों बैठा है यहाँ? धूप लगी। यहाँ किसका मंदिर है यहाँ पे? हेलो मशीशी। इसका दृश्यणी दृश्याणी देवता का मंदिर है जी। अब अगली डेस्टिनेशन हमारी है दृश्याणी देवता का मंदिर खनी थाच में। अब दादी साथ जब आप 3 साल के थे तब आप आए थे या दादाजी के साथ? फिर क्या होगा? फिर बकरियाँ चलेगी इधर के नीचे, मैं गया डांस में आगे। वो तो शुक्र है कि पता नहीं कैसे। और दादा उस दिन ये दादा की बहुत बोला आज अपने हाथों से अपने पोते को अपना वंश खत्म किया था आज अपने हाथ से। नहीं अगला हो सकता। नहीं तो पुचकुंडू ऐसा तेरे को पता नहीं एक जगह बैठना पड़ता है। नहीं ये तो सुन, तू खुद लू जा, तेरे को पता नहीं है एक जगह बैठना पड़ता है। 3 साल के थे आप आए दादाजी के साथ बकरी चलाने। दादाजी के बकरी के बीच पर आप चले गए ढांक में। अच्छा आपके दादाजी के को ढूंढने आप घुस गए ढांक में। तो आपको पता नहीं है कि या तो पहले तो ऐसे आना नहीं चाहिए पतीनुओं को भेड़ बकरी के साथ। पुचकुंडुओं को पहले आना चाहिए घर से। 3 साल के पुचकुंडू अगर आगे तो एक जगह बैठना चाहिए। ये लो जी, ये छेरा जोत दिखा रहे अपने बचपन के किस्से नहीं याद करना चाहते। ये ऊपर छेरा, अच्छा जी ये छेरा जोत बताइए। आगे बताया आपने द्वारनाली, इस तरफ आगे बताया डुंडकू, आगे बताया बजांडा, बजांडा इधर को बताया चूड़, बछार चूड़। हाँ जी, 2 दिन हाँ ताज ताज बर्फ बिल्कुल। ये होता था यहाँ पे क्रिकेट मैच का भी, चाकू कप। हाँ तो कह रहे तभी तो बोल रहा तेरे को। हाँ अब हुई ना बात थोड़ी। मिट्टी अपने घरों को ये लाल मिट्टी इस जगह से डीम जाती थी जी मिट्टी घर में जो है वो लीपने के लिए, लिपाई पुताई के लिए। ऊपर भी है, ये भी है लाल मिट्टी का भंडार यहाँ पे। कौन से पौधे? अच्छा अच्छा आप बोल रहे थे पार हुआ करता था यहाँ टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट। लॉकडाउन में इसकी शुरुआत हुई 2019 में। 2019 लॉकडाउन लगा 20 में यार। 2019 में चाकू कप यहाँ शुरू हुआ था। कितने साल चला वो? 3 साल। 3 साल बाद बंद कर दिया वो, क्यों? कुछ देवता ने मना कर दिया, नीचे देवता दृश्याणी ने मना किया। यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ शोर शराबा नहीं चाहिए। तो जो है वो यहाँ जो मैच वाले हैं उन्होंने गंद फंद फैलाया होगा यहाँ, इसलिए देवता ने बंद करवा दी मैच इनके। इनका कहना है कि किसी समय शमशी यादव ने कहा था कि बहुत कुपित होकर कि तुम डीम वालों को मैं कहाँ पहुँचाऊँगा? बहना, क्योंकि यहाँ मंदिर भी बिल्कुल नदी के किनारे है। तो जब ऐसा कोई जल प्लावन होगा, जल प्रलय होगी कोई स्थिति, क्योंकि उन्होंने शायद उनका आधिपत्य स्वीकार करने से मना कर दिया था और इसलिए ये चले गए कोट बाजारी के अंडर है ना, ये कोट देवते का है ना एरिया भी। तो यहाँ ये मेन स्ट्रीम गुगरा खड़की यही है। ये ऊपर पीछे यहाँ ऊपर पे कुंडा का नाम कुंडगाड़ा तो कुंडे नहीं तो छेर जात नहीं पार तो जगह डवाना। चल वे एक स्ट्रीम होगी, मेन स्ट्रीम होगी छेरा से, फिर कुंडागाड़ में ज़्यादा मिलता होगा पानी। तो ये जो गुगरा खड़ाती है हमारे साथियों भाई बहनों वो देख लें, ये जो गुगरा खड़े बहुत भयंकर, नीचे देखेंगे कोई नहीं, जो शमशेर में दिखती है आपको बहुत भयानक रूप में बरसात में, उसका जो मेन स्ट्रीम है वो यही खड़ है, यही नदी है डीम खड़। और इसका जो ओरिजिन है ये बता रहे हो, यहाँ ऊपर कहीं आगे कुंडागाड़ स्थान है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और मेन तो इसका छेरा जो होती है जो मेन स्ट्रीम है, थोड़ा ज़्यादा जो इसका वॉल्यूम बढ़ता है वो कुंडागाड़ में बढ़ता है यहाँ पे पीछे। और यहाँ देवता दृश्याणी जी का जो डीम के आराध्य देवता है उनका मंदिर है इस नदी के किनारे, खड़ के किनारे। आगे आगे इसमें जैसे मैंने नीचे कहा था थनाच खड़ मिलती है, आगे से फिर उधर जो खोंडा से आती है एक नदी वो भी मिलती है,
फिर इसमें और छोटे मोटे नदी नाले मिलते जाते हैं और ये जो है वो इसका जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। फिर आगे ये शमशेर में जो है वो त्रिवेणी संगम पर जलोड़ी खड़ के साथ मिल जाती है। तो ये है देवता दर्शानी जी का मंदिर, बहुत ही मनोरम जगह। ये देखो कितनी शांति है यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे सेब के पौधे लगाए थे, पाल्टियाँ कुछ, वो बकरियों ने खा लिए सारे। हाँ ये बचा हुआ है, तो इसमें कुल में करनी थी ना भाई, कलम की है तब लगना था सेब इसमें। यहाँ वो कलम की है। ये नीचे थालियाँ बाहर क्यों रखी है? ये नहीं होती ऐसे ओपन, कौन ले जाता है? ले जाके तो दिखाएगा मोने से। जैसे बनशीरा में होते हैं वहीं पे रखे हुए सारे। जय हो। ये देखो कितना नज़दीक है खड़ के, ये बिल्कुल नज़दीक मंदिर देवता दर्शानी जी का। बहुत ही मनोरम स्थल। आहा क्या शांति है, क्या ब्यूटी है, आनंद आ गया। और ऊपर से देवता साहब का मंदिर, देव दर्शानी का मंदिर। आपने धोती नहीं लाई है? है भाई, शादी के बाद धोती लगाते हैं पूजने के लिए। अभी आप कुंवार हैं इसलिए आपको अलाउड है। जय हो देवता लो मशरिशी जी। लो मशरिशी है ना ये देवता दर्शानी। क्या बोलते हैं? यहाँ दिखाओ उसको नस बोलते हैं, जो मेन नस पूरे पूरे पेड़ लगते हैं इसमें देखा। और इसको क्या बोलते हैं? खम्बे। सब कोई नहीं है, बोलता है नस बोलते हैं। हमारा भी चौकी में ऐसा ही है सेम मंदिर, वहाँ भी ऐसे बड़े बड़े गिल्लियाँ पड़ी पूरी नीचे, और उसमें उर्दू लिखी हुई सब इसमें। वो भेजा मैंने जम्मू तक अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए, उनको नहीं पढ़ना यार, उसमें पढ़ के इधर आ रहे हैं ना, जैसे पार पड़ी ना लकड़ी में ड्रा, उनको नहीं पढ़ना यार, उसमें लिखा गया है। उसमें यही लिखा हो ना कि मतलब किस सन में बना, कौन कारदार था उस टाइम उर्दू चलती थी। ये भी नया बना। और नीचे जाऊँ मैं शादी की मंदिर में भी उर्दू में। जब हमारी पूज हो गई ना गुरु जी, तब कटेंगे यहाँ पर भी 4 कोने। ये इसकी पूज नहीं हुई अभी, जब मंदिर की पूज होगी यहाँ भी कटेंगे। वो ठीक है, बराबर बकरा हो गया बाबा। फोटो लेते सर, फोटो लेते हैं। नो ले ला आप देख रहे? हाँ तीन टिकट काम हो जाएगी। एक तो ले ऐसी बात ही दिया था उनको। होमियो विधान इंद्रो बलि राजा महाबला मंचल। क्या क्या इसके पीछे क्या हुआ है? ज़्यादा नहीं खड़ा आपने देखा, इधर ऐसे दिख नहीं रहा आपको, जाए रुको ज़्यादा लग गई मुझे, फिर आप किस ले आओगे? और परे जा रहा है ये, इसका दूसरा छोर कहाँ है? ये बद्धो बलि राजा, जिस तरह से बलि राजा को जो वो 3 वर मांगे थे ना, किसने मांगे थे? भगवान विष्णु ने वामन अवतार जब हुआ था तो बलि राजा यज्ञ कर रहा था एक। धन्यवाद। यहाँ लगी भाई लगाई। तो किसी को व्रत से बांधना किसी को, ताकि जो आपसे प्रॉमिस किए जा रहे हैं आप उसको कभी ना तोड़े। व्रत बंद हो गया तब बोलते ये न बद्धो बलि राजा। इस तरह से बलि राजा को जो है वो वचन से बांध दिया था भगवान वामन ने कि जो मैं मांगूंगा पक्का देगा, यहाँ दूंगा, क्या गारंटी है ना दे कोई। तो इसलिए पहले आपको क्या कर दिया, वचन से बांध दिया। अब इसने ये न बद्धो बलि राजा दान विद्रा महाबला, कि आपको करना ही पड़ेगा। वो कि मांगा वो 3 पग भूमि मांग ली, फिर देनी पड़ी उसको। 1 पग के लिए नहीं रही जगह। बोले अब बोले वचन पूरा कर अपना। मैं 3 कदम बोले थे, अब मैंने तो पूरा नाप लिया, सृष्टि नाप, पूरी पृथ्वी नाप ली, एक से दूसरे से पूरा वो नाप लिया। फिर बोले अब तो वो तो मिथ्या हो रहा, उसका वचन तो झूठा हो रहा था, बलि राजा तो झूठा पाया गया। तो क्या हुआ फिर है? उसने बोला एक मेरा सिर बचा है अभी मेरे पास, तो इसलिए 3रा कदम आपका रखो मेरे सिर पे। इसलिए बलि ने क्या किया, अपने वचन को निभाया। इसलिए बोलते इस मंत्र को। इस टाइप में बोल रहा हूँ मंत्र मत बोलने के मैं फोटो नहीं ले रहा भैया। 2000 सर फोटो क्या ये है सराय, ये बर्तन सब खुले में रखे हुए हैं, इसको कोई नहीं छेड़ता है।
और जब भी जो भी कोई मंदिर आता है तो यहाँ से बर्तन यूज़ कर सकता है और जो भी यहाँ प्रसाद वगैरह बना सकता है। सराय भवन में देवता के ये मंदिर बना हुआ है जी 2002 में। बिल्कुल नदी का शांत किनारा और उसके बिल्कुल ही छोर पर देवता साहिब लोमश ऋषि दृशाणी जी का मंदिर प्रकृति की गोद में। बहुत ही मनमोहक नज़ारा है, मन को असीम शांति मिलती है यहाँ पे आकर। ये मंदिर के बिल्कुल पीछे का नज़ारा जिस तरह से, और यहाँ पीछे बहुत प्लेन जगह भी है कि जिसको चाकू थाच कहा जाता है। वैसे तो जगह का नाम खड़ी है, लेकिन आजकल अब इस जगह को चाकू मंदिर के नाम से बुलाते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। जो कुछ एक लोहे की चीज़ें देवता जी को चढ़ाई गई हैं, ये देखिए। ये कुछ एक पुराने दराट हो गए, ये कुछ काम करने के लिए भी रखी हैं चीज़ें लोहे की। और यहाँ पे इसमें देख सकते हैं इस पेड़ में जो ये लोहे की कीलें दिख रही हैं, ये कोई भी यहाँ अगर फरियादी आता है देवता के सामने न्याय की फरियाद लेकर, तो यहाँ पे कील ठोंक के जाता है और देवता जी अकॉर्डिंगली फिर न्याय करते हैं उस बंदे के साथ। कितने समृद्ध संस्कृति है हिमालयी क्षेत्र की। देवता दृशाणी लोमश ऋषि सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और इस क्षेत्र में सुख शांति रहे और प्रकृति इसी तरह यहाँ पे अपनी सुंदरता बिखेरती रहे प्रकृति माँ। ये देखिए, चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की ओर। फिलहाल तो भोजन करना है, वो लोग चले गए हैं आगे।